Hello students, today I am starting the chapter 3 subject math class 8 का chapter 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं इस बारे में आपको समझना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको क्वाड्रिलेटर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और आप उसकी प्रॉपर्टी भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज ए इंट्रोडक्शन हम क्या कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मीन्स है कि इसके शुरुआती, देखिए यू नो दैट द पेपर इज मेड और मॉडल ऑफ फॉर ए प्लेन सरफेस। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है या हम कोई पेपर ले लेते हैं, ये प्लेन सरफेस है। क्या है? पेपर इज अ मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इसमें व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ठीक है, यू गेट ए प्लेन कर्व। अगर हमने पेंसिल उठाई, इसको बिना ऐसे बनाते गए तो एक आपको क्या बन जाता है? प्लेन कर्व बन जाता है। या ऐसे हम ऐसे करते हैं तो ये प्लेन एक कर्व बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ आगे का। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ, ये फिगर है, फिगर और एक टाइप। देखिए अब मैंने क्या किया, ये लाइन ऐसे खींची, ठीक है। क्या कर दिया? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। तो बताइए बच्चे, ये कौन सा फिगर है? क्या कहेंगे? ये क्लोज है या सिंपल क्लोज है, ठीक है, या सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। देखो क्लोज क्या होता है? अगर ये चारों तरफ से बंद हो, तो ये बंद तो नहीं है, तो ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। ये सिंपल कर्व है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे ये ऐसे बना दिया, ऐसे ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप बता सकते हैं ये कौन सा कर्व है? बताइए। ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नॉट अ सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें कुछ सिंपल दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम आगे और एक दो बताते हैं, इसको मिटाते हैं। अब मैंने जैसे ये बना दिया सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल बना दिया, तो ये क्या होगा? ये सिंपल क्लोज कर रहे हैं, बस सिंपल ही बना दिया ऐसे, तो ये सिंपल क्लोज, ये सिंपल क्लोज कर, बस क्यों घुमा दिया तो सिंपल क्लोज कर हो गया। अब जैसे ये बना दिया, ठीक है ना, सिंपल कर्व, ये क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ये क्लोज कर्व तो है, क्लोज कर्व दैट
सिंपल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब आप समझ गए होंगे सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, उस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब पॉलीगन्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स के बारे में, ये सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन क्या है? ये सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व है, मेड अप ओनली लाइन, मेड अप ओनली लाइन, ठीक है, एक क्लोज कर्व जो केवल लाइन, ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होते हैं? एक सिंपल क्लोज कर्व है जो केवल लाइन सेगमेंट के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? लाइन सेगमेंट के द्वारा बना होता है, वो पॉलीगन्स कहते हैं। अब पॉलीगन्स जो है दो तरह के होते हैं, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये सब क्या है? पॉलीगन है। क्या है? ये सब पॉलीगन है। ऑल आर पॉलीगन, ये सभी क्या है? ये सभी पॉलीगन है। अच्छा, अब पॉलीगन कौन से नहीं है? जैसे कि ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। आर नॉट पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी कि सिंपल क्लोज कर्व विच आर मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, क्लोज भी होना चाहिए, लाइन सेगमेंट के द्वारा भी बना होना चाहिए, तब वो पॉलीगन होते हैं। तो इसलिए ये तो सब क्लोज है, लाइन सेगमेंट देखो ये क्लोज नहीं है, ये जैसे लाइन गिर रहा है, तो ये नीचे के पॉलीगन नहीं है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पॉलीगन्स कौन से होते हैं और पॉलीगन्स कौन से नहीं है। ये जो है ये सभी नॉट पॉलीगन, ये सब पॉलीगन नहीं है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कि पॉलीगन्स के टाइप्स। अब जैसे ये पॉलीगन तो है, बट ये तीनों एक टाइप के पॉलीगन्स नहीं है। तो पॉलीगन्स भी डिफरेंट के टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। Classification of polygons. Number of sides classification
और है सिंपल फिगर, और है सिंपल। देखिए नंबर ऑफ साइड के अनुसार ही किसी कर्व का हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं? 3। मिनिमम साइड 3 होती हैं। तो 3 साइड वाले को क्या कहेंगे? जिसकी 3 साइड होती है, क्या होती है? 3 साइड, उसे कहेंगे ट्राइंगल। और इसका डायग्राम ये हो गया ट्राइंगल। ठीक है, अब हम जिसकी 4 साइड होंगी उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल। उसमें 4 साइडें बनी। ठीक है, 5 साइड वाले को क्या कहेंगे हम? पेंटागन। उसमें कितनी साइडें बनी होंगी? 5 साइड। ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ये भी पेंटागन। ठीक है, जिसमें 6 साइड होंगी वो क्या कहलाएगा? हेक्सागोन। 7 वाला हेप्टागोन। हेप्टागोन। 8 वाले को ऑक्टागोन। 9 वाले को नोनागोन। 10 वाले को डेकागोन। और भी है, और भी साइड्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6। हेप्टागोन में 7 साइडें बनानी है आपको, बनाओ। ऑक्टागोन 8 साइडें बनानी है। वन 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसी तरह से साइडें बनती चली जाएंगी। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं, डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं आप लोगों से। डायगोनल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? डायगोनल्स की। देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं,
डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्सेस। क्या होता है? डायगोनल क्या होती है? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट इन अ लाइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्सेस, कॉन्ट्रैक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव vertices of a polygon, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? एक लाइन सेगमेंट होता है जो टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाते हैं, जैसे कि ये है। अब इसमें ये पॉइंट ए बी सी डी, ए और बी तो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट हो गए, लेकिन ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये इसके डायगोनल्स है। अगर ये डायग्राम है, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये सब इसके क्या है? डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स पता चल गए। डायगोनल्स क्या होते हैं? इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये सब क्या होते हैं? ये और ये सब लाइनें क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब डायगोनल्स, ये डायगोनल्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनमें हम डायगोनल्स अगर लाते हैं तो वो इंटरनली काटते हैं। ये कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर हम एक डायग्राम ऐसा बनाएं, ए बी सी डी, अगर इन इसके पॉइंटों को मिलाएंगे तो देखो ये तो अंदर मिल रहा है, ये भी अंदर मिल रहा है, लेकिन ये जो है कहाँ जा रहा? आउटसाइड जा रहा, आउटसाइड। ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड जाएगा, तो आउटसाइड का मतलब है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं, डायगोनल्स बताया ना अभी, डायगोनल्स को अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो डायग्राम के अंदर ही लाइन मिलती है, तो वो कॉन्वेक्स रहेंगे। अगर दो पॉइंटों को मिलाया और वो इस डायग्राम के बाहर बन गई लाइन, देखो ये बाहर बन गई, तो इसलिए क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी है। अब आती है बात रेगुलर पॉलीगन्स की। इसकी बात आती है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। देखिए रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं
polygons that have all sides are equal. polygons that have all sides are equal. जैसे कि एग्जाम्पल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह के और इक्वल साइड ऑफ पेंटागन, इक्वल साइड ऑफ हेक्सागन। और इर्रेगुलर कौन से होते हैं? इर्रेगुलर, ये तो हो गया रेगुलर। अब आती बात इर्रेगुलर की। इर्रेगुलर पॉलीगन्स, इसमें क्या होती है? पॉलीगन्स that have not all sides are equal। मतलब जिसकी साइडें इक्वल सारी नहीं होती हैं, जैसे ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, या इस तरह से ये क्या होते हैं?